आपके साथ रवि मेहता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्हाई पंचायत में। हमारे साथ आप बहुत सारे किसानों को यहाँ पे देख सकते हैं और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली में 100 दिनों से आंदोलन चल रहा है और बिहार में इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ के किसान आंदोलित क्यों नहीं हैं? इनको क्या ऐसी विशेष सुविधाएं हैं या क्या कमियां हैं कि यह आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रहे? यदि इच्छा भी है तो क्या है और इनके पास समस्या क्या है, ये हमारी मुख्य मुद्दा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जदुनंदन महतो। कितना खेत है आपको? हमारे जिमा में लगभग दो बीघा ज़मीन होगा और ठेका बटाई लेकर हम जोतते हैं। 2 बीघा अपना और फिर ठेका लिए हुए? कितना ठेका लिए हुए? लगभग 3-4 बीघा ठेका लिए हुए हैं। चलिए, 1 बीघा आपने ठेका लिया मान लेते हैं, 1 बीघा पर कितना रुपया ज़मीन मालिक को देना पड़ता है? 1 बीघा में हमको ठेका देना पड़ता है, यानी 18 मन को उसको बीघा हम अनाज देते हैं। 18 मन? हाँ। मीन्स 18 मन का बीघा देना पड़ता है साल में? साल में, 1 साल में देना पड़ता है। चलिए, कभी फसल नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कभी नीलगाय खा जाती है, तो उस साल भी आपको पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? जरूर देना पड़ता है। जब जो मालिक जिस रेट में हमको दिया है उस रेट में मालिक को हर हाल में पैसा देना पड़ता है। जैसे इस बार हुआ है, और इस बार मान लीजिए हम मालिक से 2.5-3 बीघा हम खेती गेहूं के लिए, धान के लिए लगाए हुए थे, लेकिन पूरा धान बह चुका है, पानी में बह चुका है, बाढ़ में उसके छिप के ऊपर चला गया है पानी। लेकिन एक नया उसमें हमको लगभग 35-40 हज़ार रुपया वो सब में खर्चा लगा था, मजदूर के देने में, कमाने में, दवाई देने में, खाद देने में, तमाम चीज़ में लगा था। लेकिन उससे 1 रुपया भी हमको वापस नहीं आया। यहाँ तक हुआ कि भरपाई कैसे किया आपने? भरपाई अभी कर्ज लेकर हम भरपाई उसको कर रहे हैं, मालिक को जो दे रहे हैं। सरकार बाढ़ में पैसा फसल क्षतिपूर्ति देती है, तो क्या वह आपको मिलता है या फिर ज़मीन मालिक को मिलता है? वो आज तक तो हमको नहीं मिला है, और मिलता है किसको वो भी पता नहीं है। ऐसे सरकार आज मान लीजिए अलाउ किया है जो कि कुछ फसल क्षति को पूर्ति करेंगे, लेकिन वह फॉर्म जो भरने के लिए है उसमें लिंक नहीं रहता है, लिंक नहीं रहता है, टाइम 10 दिन के रहता है। उसमें सरकार का दोष है, कोई लिंक उस टाइम फॉर्म भरने का टाइम दिया नहीं जाता है। ऐसी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिनके पास जो दूसरे के खेत पर खेती करते हैं उनको वह मुआवजा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, इस पे मैं जानना चाह रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार सहनी। आप कितना में खेती करते हैं? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा अपना खेत है? नहीं, ठेका लेके। तो जब फसल नष्ट होता है क्षतिपूर्ति मिल पाती है आप लोगों को? नहीं, इस बार तो एकदम ने बाढ़ में दह गया, कोई एक फसल कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिल पाया। तो जो घाटा हुआ आपको भी बहुत परेशान करता, बहुत ज़्यादा कि सब किसान को नीलगाय का परेशान फिर भी आपको खेत मालिक को पैसा देना पड़ता है? मालिक को देना पड़ता है, नहीं देना कैसे पड़ेगा, जहाँ से देना पड़ता है। समस्या को समझने का प्रयास कीजिए। खेत दूसरे का है, अपना तो ज़मीन है नहीं, बहुत कम है भी तो, और दूसरे से खेत लेके खेती करना, ऊपर से उसमें इतने अधिक खर्चे इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहर भी नहीं है, यहाँ पे पानी सिंचाई की सरकारी की व्यवस्था भी नहीं है। खुद निजी लोगों से कुछ पैसे देकर ये लोग सिंचाई करवाते हैं, वो भी रेट में बता देता हूँ। फिलहाल 200 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से देना होता है। और इतने सारे खर्चों के बावजूद भी यदि फसल नष्ट हो जाए तो इन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है, तो किसान घाटे में क्यों नहीं जाएगा? और इतने घाटे सहने के बाद किसान के पास इतनी ताकत नहीं है वह दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट भी कर सके, क्योंकि वहाँ भी जाने में खर्चा लगता है। क्या यही वास्तविकता है? यही वास्तविकता है। इसलिए बिहार के छोटे किसान बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। जो बड़े किसान हैं मैं बता दूं कि उसमें बहुत कम लोग खुद खेती करते हैं, यह भी वास्तविकता है। और क्या लग रहा है कि क्या आपका जो फसल है फिर भी जो तैयार होता है इतने घाटों के बाद भी, इतने मेहनत के बाद भी, तो उसको सही रेट मिल पाता है? MSP 1975 है, गेहूँ 1975 लगाए, गोभी का रेट नहीं, टमाटर लगाए, टमाटर का रेट नहीं, सोयाबीन लगाए सब, फिर वो भी सब खत्म हो गया, गल गया, एक कलमा सोयाबीन नहीं हुआ, किसी किसान का नहीं हुआ, और किसी किसान को अभी तक 1 पैसा भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद हासिम। कितना खेती करते हैं? 2 बीघा। अपना है? अपना नहीं, दूसरे का? हाँ, ठेका लेकर करते हैं। तो क्या रोपते हैं?
उसमें लगाते हैं, मतलब सोयाबीन लगाए, भादों में पूरे बह गया पानी में, बह गया, एक कनमा भी, एक पैसा भी उससे नहीं निकला, पूरा लॉस। पूरा लॉस। फिर भी पैसा देना पड़ा। पैसा तो खेता ठेका वाला लेवे करता, वो छोड़ता नहीं है। क्यों छोड़ेगा? हाँ, काहे छोड़ेगा? वो कहता कि हमको देना, आपका बह गया, बेसी हो जाता तो आप हमको दे देते, हम नहीं छोड़ेंगे, हम लेवे करेंगे। तो इतना रिस्क आप लेते हैं, इस रिस्क के बावजूद भी जो भी आप उपज करते हैं, तो जो एमएसपी है, सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, वो आप लोगों को मिल पाती है? नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। इस इलाके सरकार के पास कभी कोई बेचे हैं अपने अपने फसल को? यहाँ कोई नहीं बेचे हैं, सब लोग निजी के हाथों में। आपका क्या नाम हुआ? राम बाबू चौरसिया। सरकार के हाथ में कभी बेचने का मौका मिला? कभी नहीं मिला है। मीन्स औने पौने दाम पर समय कम रहता है, बर्बादी हो जाती है। मैं बता दूं कि जब गेहूं की फसल कट के तैयार होती है, अभी वही सीज़न है, तो बारिश तूफान का मौसम होता है, किसान के पास जगह नहीं है कि वो उसे कहाँ रखे, वो जल्दी में उसको बेचना चाहता है, लेकिन सरकारी कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये लोग को प्राइवेट में बेचना पड़ता है। जो भी लोग उसमें बिजनेस करते हैं उनको बेचना पड़ता है। तो सरकारी में बेचने का आज तक मौका नहीं मिला? नहीं मिला नहीं। ठेकेदारी में वो अगला जो है सरकार खोदता है, रसीद दो, फलना दो, तो ठेकेदारी कहाँ से लाएगा रसीद? जो ठेका पे लेता है किसान, हाँ, वो रसीद कहाँ से लाएगा? मालिक के वो भी मुआवजा एका दुका को मिलता है तो वही उठा लेता है। सरकार कहती है पट्टा बनवा लीजिए, पट्टा तो कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि पट्टा बनाए, अब कहेंगे पट्टा बना के दो, कहेगा दूसरे को दे देंगे खेत ना। मुझे ये बताइए, इतनी समस्या है फिर भी आंदोलन क्यों नहीं है बिहार में? एकता नहीं है, इसीलिए आंदोलन नहीं होता है। एकता की अभाव। किसान एकता बन के आंदोलन करेगा तब इसको लड़ाई लड़ेगा तब। तो सरकार से क्या मांग रखेंगे आप लोग? यदि मौका मिला आंदोलन करने का या फिर सरकार से कुछ कहने का, तो क्या कहना चाहेंगे? मुआवजा आपको मिले? हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए, जो किसान खेती कर रहा है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। या फिर ऐसा कंडीशन में जब सरकार पैसा दे देती है खेत वालों को, तो उस साल कम से कम जो है उनको पैसा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर एक कानून बनना चाहिए। यदि ऐसा करता है कोई तो वो कानून के खिलाफ होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? शंभूर है। क्या क्या समस्या लग रहा है बिहार के किसानों की? हम तो खास करके बताएंगे, सबसे जो मुख्य बात है, 1 बीघा खेती करने में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया जिसका खेत जोते हुए हैं उसको मालगुजारी देना पड़ता है, और 10,000 का बीघा खर्चा होता है, और कुल मिलाकर के उसमें गेहूं उपजता है तो 16,000 का बिकता है। सिर्फ भूसा बचता है, भूसा भी नहीं बच पाता है। कभी नष्ट हो गया तब तक गया, और कभी नष्ट हो गया वो तो पूरा चला गया। फिर ये पैसा 10,000 देना है। 10,000 तो देना ही है। अब कर्जा लेके दें चाहे जहाँ से दें, उसको देना है। यदि नहीं देंगे तो खेत मेरा छीन लेगा, तो फिर मेरा जीने का साधन ही नहीं रह पाएगा गांव में। इतनी खराब स्थिति है। इतनी खराब स्थिति है। और अभी का जो स्थिति है लॉकडाउन का, कि बाहर भी नहीं जा सकता है आदमी, सब यहाँ है, बेरोजगारी इसी वजह से किसान खेती करना, जो भूमिहीन मजदूर हैं वो खेती करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं? क्या बंद कर रहे हैं? एक पान दुकानदार भी अच्छा है 5 बीघा वाला से, जिसको अपना 5 बीघा ज़मीन है उसका भी स्थिति खराब है, और जो ठिका बटिया जोतता है उसका तो मत पूछिए। मुझे ये बताइए, आपने बोला कि 10,000 लगभग एक फसल का गेहूं का खर्चा है 10,000, और 16,000 मीन्स 16,000 क्यों, 19,750 रुपया मिलना चाहिए ना एमएसपी के नाम से। हाँ। लेकिन 16,000 क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए कि मेरा जो ये एमएसपी नहीं मिलता है। एमएसपी नहीं मिलता है। वो बिचौलिया लोग जो है, हम लोग जैसे मकई उपजाए और मकई को उसमें रेट नहीं था, लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग इंतज़ार में उसको फिर मोरुख में रख दिए, और अभी जब उसको निकाले हैं तो बोलता है 10,100 रुपये क्विंटल लेंगे। अब 10,800 रुपये क्विंटल बेचेंगे तो मालगुजारी कहाँ से उसको दे पाएंगे, और हम जो खर्चा किए हैं खेत में वो कहाँ से ऊपर होगा। तो किसान मर रहा है। लेकिन यहाँ दिल्ली में या पंजाब का किसान लोग वहाँ आंदोलन किए हुए हैं, हम लोग उसके साथ नहीं हो रहे हैं। होना चाहिए एक एक किसान को। यदि किसान एकजुट हो जाएगा तो क्या सरकार है नहीं झुकेगा, किसान का उचित मूल्य मिलेगा। और ये जो अपना नियम बनाया है
कि किसी ठेकेदार के यहाँ अपना वो दे देगा, वो अपने मन से मेरे सब सामान जो भी उपजेगा खेत में सब खरीद लेगा, हम उसको बेच नहीं सकते हैं। फिर वही सामान हम जब खरीदेंगे तो अपना प्रिंट करके और हम उसको खरीदेंगे तो दुगुना रेट में। तो किसान का तो ये तो दुर्दशा। बिहार की सरकार कहती है कि हमने पैक्स बना दिया है ना, पैक्स के माध्यम से हम खरीदारी करते हैं, दिखाती है, शो करती है कि इतना धान खरीदा गया यहाँ से वहाँ से। कभी वास्तविकता में जो किसान हैं, आप लोगों ने कभी बेचा है सरकार को? हमने 1-2 बार बेचा है। रेट मिला था? रेट तो हमको जो सरकारी रेट है वो हमको गेहूं जब बेचते हैं तो सिर्फ गेहूं हमको बिका है, और गेहूं के बाद हमको कुछ नहीं बिकता है। मीन्स कहीं कहीं कुछ किसान बता रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर पैक्स के माध्यम से कभी कभी दाम मिला है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना है कि इन्होंने आज तक पैक्स के माध्यम से अपने फसलों को बेचा ही नहीं, उन्हें मौका ही नहीं मिला, उन्हें पता भी नहीं है, और कागज़ पे ही सारा काम हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। और भी लोग हैं, इन लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? रामगार साहनी। क्या समस्या लग रहा है बिहार सरकार या भारत सरकार किसानों के लिए क्या क्या करे कि आपकी समस्या दूर हो सके? हम लोग तो ठेका बटाई खेत जोतते हैं, ठेका बटाई में जो भी सरकार सुविधा अगर कुछ देता भी है तो हम लोग पते नहीं है जो क्या देता है नहीं देता है, क्योंकि अपना पास रसीद तो है हमरा पास न रसीद है न वो खेत का कागज पत्र है। हम लोग खेती करते हैं, जो घाटा हो लाभ हो जो हो हम लोग समझते हैं, जिससे जितना में लेते हैं उतना पैसा देना पड़ता है हम लोग। मीन्स यहाँ जितने भी किसान हैं सभी छोटे और खेतिहर मजदूर किसान हैं, जिनका स्पष्ट कहना है कि ये दूसरे के खेतों पर खेती करते हैं, इनके पास कोई रसीद नहीं होती है, फसल नष्ट हो जाए या कोई सरकारी योजना आ जाए तो इन लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इन्हें कोई वैसी सुविधा मिलने वाली नहीं होती है। ऐसी परेशानियों से के वजह से ही बिहार के किसान उतने सक्षम नहीं हैं, जो छोटे किसान हैं सक्षम नहीं है कि वह प्रोटेस्ट भी कर सके। इनको इतना दबा दिया गया है कि यह बोलने के लिए इनके पास ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।